हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप हो जाइए सावधान, वरना हो जाएगा सब कुछ खत्म। थर्ड पार्टी अब आपको बिल्कुल ही रास्ते से हटाने के चक्कर में है। वो इतनी बड़ी साजिश चल रही है अंदर ही अंदर आपके खिलाफ कि आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा, तभी आप अपना ठीक कर पाएंगे, है ना। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है। यदि आप लोगों में से आपको नहीं पता कि थर्ड पार्टी कौन है, तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है ना। जिसको मालूम है थर्ड पार्टी कौन है, उनको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, और जिनको मालूम नहीं है कि थर्ड पार्टी हमारी लाइफ में कौन है, उनको अपने पार्टनर पर फोकस करना है। ठीक है गाइस। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपके ऊपर किसी भी तरीके की परेशानी हो, आप पर ब्लैक मैजिक किया गया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, आपके घर में आपस में झगड़े चल रहे हों, मनमुटाव हो रहा हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की परेशानी आ रही हो, तबीयत खराब हो रही हो, इनमें से किसी भी समस्या से आप अगर जूझ रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करा देता हूं, वो भी 3 दिनों में, है ना। तीसरे दिन से आपको अंतर दिखना शुरू हो जाएगा और सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। हमने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की भविष्यवाणी, क्रिस्टल की एनर्जी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस। जैसा कि मुझे एनर्जी बता रही है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस चल रही है। आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और वो इतनी आपके पार्टनर के पीछे पड़ गई है, इतनी उतारू हो गई है कि उन्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसको कुछ भी नहीं लगता ऐसा कि मैं किसके साथ क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। बस उसके मन में यही है कि मैं आपके पार्टनर को आपसे दूर कर दूं और अपने पास ले आऊं। यही यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की मंशा दिखाई दे रही है साफ साफ। आप लोग थर्ड पार्टी को लेकर इतना परेशान हो गए हैं कि थर्ड पार्टी ने आपका जीना हराम कर दिया है, आपका जीना मुश्किल कर दिया है। हर समय आपको परेशानी रहती है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं कब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है आपके जीवन में। यही सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। एक तरफ इतना डर रहता है कि कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के ना चला जाए, या अगर छोड़ के चला गया है तो पता नहीं कब वापस आएगा या नहीं आएगा। यही सारी चीज़ें, यही सब उधेड़-बुन आपके दिमाग में चलती रहती हैं, और चलनी जायज़ भी है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है सिर्फ आपका ही था। आप लोगों के जीवन में अचानक से थर्ड पार्टी आती है और वो आपके पार्टनर को उड़ाकर ले जाती है ना। तो सबकी नींद उड़ना जायज़ है यहाँ पर। तो वही सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ इतना बड़ा गेम खेल रही है अंदर ही अंदर कि आप उसको सोच भी नहीं सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रही है कि वो उसके सिवा किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आप और आपकी फैमिली उनकी दुश्मन बन चुकी है, और थर्ड पार्टी उनके लिए सब कुछ बन चुकी है।
जैसे थर्ड पार्टी ने ही उनसे रिश्ता रखा हो आगे, या थर्ड पार्टी से ही उनका कोई कनेक्शन रहा हो पहले। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को पाने के लिए इस हद तक जा रही है कि अगर उसको आपके ऊपर कोई गलत क्रिया या कोई भी गलत ब्लैक मैजिक करना पड़ा तो वो उसको भी करा देगी, है ना। यानी कि आप जो उसके सबसे बड़े रास्ते के रोड़ा हैं उसको हटाने के लिए, वो सब गलत प्रयास करने के लिए यहाँ उतारू है। मैं आज भी बोल रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पर आपने अपने को प्रोटेक्शन नहीं लिया तो गारंटेड दावे से बोल रहा हूँ कि काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, काफ़ी बीमार होना शुरू हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि दिमाग तक काम करना बंद कर देगा, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत भयंकर यहाँ पर गेम सजा रही है आपके पार्टनर को पाने के लिए। वो नहीं चाहेगी किसी भी तरीके से कि आपके पार्टनर उसके चंगुल से निकल जाएं। जो उसने इतनी मेहनत की है उन्हें पाने के लिए, जो उसने हर संभव प्रयास किया, जो इतने रुपए खर्च किए उन्हें पाने के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाएं और उसे छोड़कर चले जाएं, है ना। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी साम दाम दंड भेद सब कुछ करती दिखाई दे रही है। अगर फिर भी आप यहाँ पर सावधान नहीं होते हैं, इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो गारंटेड दावे से बोल रहा हूँ आपके जीवन में बहुत ही भयंकर वाला तूफान आने वाला है ना। क्योंकि जो मुझे एनर्जी बता रही है वो कुछ ज़्यादा ही गलत बता रही है। मैं कोई आप लोगों को डरा नहीं रहा है, आगे के लिए सतर्क कर रहा हूँ कि आप अपने को अलर्ट रखिए, किसी पॉजिटिविटी से जुड़िए जिससे आपके ऊपर ये सारी गलत चीज़ का प्रभाव नहीं हो सके। अगर ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हो गई तो काफ़ी लोगों की ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि वो बीमार तक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो यही सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे, इसीलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, है ना। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी बातों में फंसा रही है, बातें इतनी मैनिपुलेट कर रही है, आपके खिलाफ उनको भड़का रही है कि जैसे आप उनके दुश्मन हैं और वो उनकी खासम खास है ना। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर थर्ड पार्टी करती दिख रही है। थर्ड पार्टी नहीं चाहती कि आपके पार्टनर आपके पास दोबारा वापस आए और आपसे संपर्क रखें। उसने यहाँ तक हरकत कर दी है कि आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन में करा दिया है। ऐसा दिमाग आपके पार्टनर का फेर दिया है कि वो आपको चाहकर भी कॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी वो आपके लिए सोचते हैं कुछ तो उनका माइंड चेंज हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, जिससे आप उनसे बात नहीं कर सकें। कुछ लोगों का मुझे यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी लोगों के सिर में भारीपन सा रहना शुरू हो गया है, शरीर में दर्द होना शुरू हो गया है, जो कि ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब जब थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में एंट्री लेती है तब तब थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर तो ब्लैक मैजिक कराती ही कराती है, आपके ऊपर भी वो ब्लैक मैजिक करा देती है, जिससे आप अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकें। और अब इस हद तक उतारू हो गई है, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो आपको बिल्कुल रास्ते से हटा देगी, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर वो सब कुछ प्रयास करती मुझे यहाँ दिख रही है ना। यहाँ पर मैं आपका बता दूं कि आप लोगों के जीवन में तो एक वैसे ही तूफान आया हुआ है, क्योंकि आप लोगों की अपने पार्टनर से अनबन हो गई है, अपने पार्टनर से कोई बातचीत नहीं हो रही है, इतना मनमुटाव हो गया है कि ना चाहकर भी एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। कौन किस तरीके से किस मुंह से बात करे यही सोच रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों का फ़ायदा थर्ड पार्टी यहाँ पर उठाती मुझे दिख रही है
क्योंकि थर्ड पार्टी को क्लू चाहिए कि कैसे भी करके जो परेशानी आपके ऊपर आई है, जिस चीज़ को लेके आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, उसी चीज़ पर थर्ड पार्टी मल्हम लगाकर आपके पार्टनर पर अपनी तरफ खींच सके, है ना। थर्ड पार्टी उन चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है और इंसान को और आपके पार्टनर को वो मल्हम बड़ा प्यार का मरहम दिखाई दे रहा है। उनको यही लग रहा है कि ये तो मेरी बहुत ज़्यादा चहेती है, बहुत ज़्यादा खासम खास है, जो मेरा इतना ख्याल रख रही है, जबकि उनको ये नहीं पता कि इसका ख्याल रखना उनके लिए इतना भारी पड़ जाएगा जीवन में कि खुद उससे निकलना भी मुश्किल हो जाएगा उनका। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इसलिए फंसा रही है कि उनके पैसों पर ऐश कर सके, उनके साथ घूम फिर सके, उनके साथ अय्याशियाँ कर सके। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ पैसा चमक रहा है और उसी पैसे के लिए वो सारी चालें यहाँ खेल रही है। थर्ड पार्टी यहाँ पर बिल्कुल भूखी नंगी बैठी है, जिसका एम सिर्फ आपके पार्टनर को फंसाना और उनके पैसों पर ऐश लेना है ना। ये ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ बता रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो हरकत कर रही है, गंदी से गंदी हरकत कर रही है, शायद ही कोई कर पाए। अगर आप इन्हीं चीज़ों को आप खुद भी सोच लो कि अगर थर्ड पार्टी ये सब कर सकती है तो हम भी करके देख सकते हैं, आपके मन में 1% भी ये चीज़ें नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि आप है ही नहीं इस तरीके के। और थर्ड पार्टी का करना यही रहता है, वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती है। आपके मन में 1% आ जाएगी कि ये मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है या कोई कर रहा है मेरी ज़िंदगी बर्बाद, तो मैं भी उसको जवाब दूं। लेकिन एक तरफ दिल में यही आएगा कि कोई बात नहीं, छोड़ो, मुझे अपना ठीक करना है। और मैं वही लोगों को कहूँगा, आप ठीक हैं, आप अपना देखिए, अपने को ठीक करिए, तभी आप अपना सब कुछ ठीक कर पाएंगे। अगर आप इन्हीं चक्करलसबाजियों में फंस जाएंगे कि अगर उसने मेरे पे किया है तो मैं भी उस पर जवाब देती हूँ या देता हूँ, तो मैं दावे से बोलता हूँ आपके ऊपर परेशानी दुगनी हो जाएगी। यहाँ आपकी परेशानी ठीक नहीं होगी वापस देने से उन्हें, दुगने आप उस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और एक दूसरा आपका कर्म बन जाएगा। उस कर्म को आपको झेलना ही झेलना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो कर रही है थर्ड पार्टी, वो बहुत ज़्यादा गलत कर रही है, निगेटिविटी के साथ कर रही है। वो अपने कर्म तो खराब कर ही रही है, आप उसके चक्कर में अपने कर्म बिल्कुल खराब मत करिए। ऐसी बड़ी सिचुएशन ये नहीं है कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल सकते अपने पार्टनर को। हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ ठीक की जा सकती है। और मैं दावे से बोलता हूँ कि मैं तीसरे दिन से आपको अंतर दिखा देता हूँ। आपके पार्टनर आपसे सही से बात करना शुरू कर देंगे, जो इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो सब कुछ बंद हो जाएगा। और जहाँ ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आई तो आपके पार्टनर खुद ही अपने सही हो जाएंगे, है ना। मेन क्या है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर कराती है ब्लैक मैजिक। उनका क्या होता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, दिमाग अपने से कंट्रोल छोड़ देता है, थर्ड पार्टी के कंट्रोल में उनका दिमाग चला जाता है। आपने अगर अपने पार्टनर से कोई नॉर्मल भी बात कही तो ऐसे में वो भड़केंगे ही भड़केंगे आप पर, चाहे वो आपके लिए नॉर्मल हो लेकिन उनके लिए वो एबनॉर्मल हो जाती है। इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी के पास उनका कंट्रोल है। ऐसी सिचुएशन यहाँ थर्ड पार्टी कर रही है आपके पार्टनर पर, है ना। नहीं चाहेगी थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर उसके चंगुल से निकलें। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से रात रात भर कॉलें कर रही है, मैसेजेस कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है, गंदी गंदी हरकतें कर रही है उनके साथ कॉल पर, जिसको मैं ओपनली यहाँ नहीं बता सकता। आप समझदार हैं, समझ जाइए कि वो किस तरीके से आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा रही है, सेक्सुअली तरीके से फंसा रही है, मेंटली तरीके से फंसा रही है। जो वो कर सकती है वो हर तरीके का मुझे यहाँ करती हुई दिख रही है ना। और आपके पार्टनर को क्या है, आपकी लड़ाई से बचना, आपके मनमुटाव को इतना गहरा ले जाना कि जो कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, आपस में हर बार निपट जाती थी जो बातें, आज उसी बातों को लेकर इतना बड़ा तूल हो गया आपकी बातों में, आपके जीवन में
कि थर्ड पार्टी ने उसका फ़ायदा उठा लिया, है ना। देखिए, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें तू मैं ना होती हो या थोड़े से लड़ाई झगड़े नहीं होते हों। हर किसी के रिश्ते में ये सब चलता रहता है, लेकिन उन चीज़ों को आप दोनों को शांति से निपटाना चाहिए। अगर आप दोनों ही आपस में मनमुटाव करके बैठे रहेंगे कि वो करे कि मैं बात नहीं करूँगा, वो करे, तो इस बीच थर्ड पार्टी उन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर आपके रिश्ते को ख़राब करने के प्रयास कर देती है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों का यही सब हुआ है। फिर वो ऐसा बीज बो देती है आपके जीवन में कि वो जब तक उसका वृक्ष निकल के आता है उसकी जड़ें पसर जाती हैं, है ना। इतना आपको परेशान कर देती हैं वो चीज़ें कि आप अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। कोई नहीं चाहेगा अपने रिश्ते में कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, है ना। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को रिझाने के लिए गंदे गंदे कपड़े पहन रही है, ऐसे कपड़े कि शायद आप सोच भी नहीं सकते अपने जीवन में लेने की। वो सब कुछ उनके साथ पहनकर मज़े ले रही है। आपके पार्टनर को अभी तो ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, जब उनको असलियत सामने आएगी, जब आप उनका ठीक करा देंगे और उनकी आंखों से जो पर्दा हटेगा, तब उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। थर्ड पार्टी यहाँ पर इतनी आसान नहीं है जिस तरीके से आपके पार्टनर समझ रहे हैं। वो एक क्लू लेकर रख रही है हर चीज़ का जो आपके पार्टनर उसके साथ कर रहे हैं। वो एक एविडेंस इकट्ठा कर रही है आपके पार्टनर के साथ, जिससे कल को अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो आपके पार्टनर को बदनाम करने में वो कसर भी नहीं छोड़ेगी। ये चीज़ें उनको दिखाई नहीं दे रही, उनको समझ नहीं आ रही आपके पार्टनर को, क्योंकि उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है, उनके दिमाग को बांध के रख दिया है, जिससे वो उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। और ऐसे में अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हैं और आप उससे झगड़ा करते हैं तो मैं दावे से बोलता हूँ आप अलर्ट हो जाइए। थर्ड पार्टी यहाँ पर आपको रास्ते से हटाने के चक्कर में सब कुछ कर देगी। वो हर संभव प्रयास करेगी, कुछ भी करेगी, वो आपको उस रास्ते से हटाएगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप अलर्ट रहिए, आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपना ठीक कराइए, तभी आप दूसरे का ठीक कर सकेंगे। अगर यहाँ पर आप ही ठीक नहीं बचे तो आप किसका क्या ठीक करेंगे। आप जब तक अपने पर फोकस नहीं करते, ऐसी सिचुएशन में मैं दावे से बोल रहा हूँ आप किसी का भी ठीक नहीं करवा पाएंगे। आप अपने पार्टनर का ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आपके पार्टनर पे कर रही है ब्लैक मैजिक, उसने आपके ऊपर भी तो क्या है, आपके दिमाग को भी तो कंफ्यूज कर दिया है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको रास्ता तभी तो नहीं मिल रहा है। आप इतने टाइम से अपने पार्टनर को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं, मुझे बताइए कि आपको कोई भी रास्ता मिला हो। आपके दिमाग को कंफ्यूज करके डाल दिया है कि ये सही है, वो सही नहीं है, ये सही है। लेकिन जहाँ जहाँ आपने प्रयास किए वो सब गलत ही निकले। वो गलत इसलिए निकले क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, वो आपको सही जगह दिखाएगा ही नहीं, आपको सही होने ही नहीं देगा। इसी वजह से आप फंस रहे हैं। और मैं उन्हीं सभी लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपके पास अगर मेरी आज वीडियो आई है और आप सुन रहे हैं और आपकी सारी चीज़ें रेजोनेट हो रही है मेरे से, तो आप सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि एंजल आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे भी करके अपना ठीक कर लो। एक पॉजिटिविटी से जुड़ लो, जिससे आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। देखिए, यहाँ पर इतने सारे लोग रीडिंग करते हैं चैनल पर, आपने देखा होगा यहाँ पर यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा लोग रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग घुमाने फिराने की बात करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो आपके समझ नहीं आती, ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपके पल्ले नहीं पड़ती। और मैं जो रीडिंग करता हूँ वो बिल्कुल ही अलग रहती है। मैं एंजल से जुड़ के जो मुझे एनर्जी बताती है वो मैं सारी चीज़ें आपकी ओपन करता हूँ, तब आपको रीडिंग देता हूँ जो आपके समझ में तो आती है। इससे ज़्यादा खुल के मैं कुछ नहीं बोल सकता यहाँ, है ना, क्योंकि हर तरीके के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है अगर आप देख रहे हैं तो थर्ड पार्टी भी इसी वीडियो को देख रही होगी। मैंने अगर ओपन ज़्यादा कर दिया वीडियो में तो वो अलर्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ अगर गॉड ने आपको एक मौका दिया है सही होने का, तो आप सही होइए, तभी आपका यहाँ सब कुछ ठीक हो पाएगा। अन्यथा थर्ड पार्टी 100% आपको रास्ते से हटाने के चक्कर में है। आप अपना किसी से ठीक नहीं करा पाएंगे फिर,
क्योंकि यहाँ ठीक करने वाले कम और ख़राब करने वाले ज़्यादा बैठे हैं। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप परेशानी में फंसे हुए हैं और मेरी वीडियो आप देख रहे हैं और आपको रास्ता दिख रहा है कि हाँ ये सारी चीज़ें मेरे से रेजोनेट हो रही है, एक बार मैं गुरुजी से बात करके देख लूँ या देख लेती हूँ, क्या पता मेरा ये सब कुछ ठीक कर दें, तो मैं दावे से बोलता हूँ मैं तीसरे दिन से आपको अंतर दिखा दूँगा आपकी लाइफ में। जो आप इतने बड़ी परेशानी में फंसे पड़े हैं, जो इतनी तकलीफ़ों में फंसे पड़े हैं, मैं उन चीज़ों से आपको निजात दिला दूँगा, गारंटेड दावे से बोलता हूँ। मेन जड़ यही रहती है कि जब तक परेशानी की जड़ नहीं पकड़ में आए, जब तक आपका कुछ ठीक नहीं हो सकता। परेशानी की अगर जड़ कोई नहीं पकड़ रहा और आपको वैसे ही सब कुछ बता रहा है, तो आप अपना कुछ भी ठीक नहीं करा पाएंगे, क्योंकि मेन यहाँ पर परेशानी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक जड़ नहीं पकड़ में आएगी, जब तक आप अपना कुछ ठीक नहीं करा सकते। और मेरा सबसे बड़ा काम यही रहता है, मैं एंजल से कनेक्ट होकर आपकी सारी परेशानी को देखता हूँ, उसकी जड़ पकड़ता हूँ, तभी आपकी समस्याओं का सभी का समाधान करा देता हूँ, तभी आप सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। आपने सब जगह करके देखा, कहीं से कुछ नहीं मिला, एक बार मेरे बताए उपाय करके देखिए, मैं आपको उसमें बहुत कुछ दिखा दूँगा और आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, है ना। आप परेशान मत होइए, पॉजिटिव रहिए। जहाँ तक आप नेगेटिव रहेंगे वहाँ आपकी सब परेशानियाँ बढ़ेंगी, और आप जहाँ पर पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं और आपको पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती है, तो समझ जाइए आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। आपका यहाँ पर सब कुछ ठीक होने वाला है ना। मैं यहाँ पर आप लोगों की सेवा के लिए बैठा हूँ। ये सारी चीज़ें आसान नहीं हैं ठीक करना। मैं अगर परेशानी आपकी देखता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक हो जाएगी या हो जाएगा, सारी परेशानियों से निदान, मुझे लगता है देखकर कि आपकी सारी परेशानियों से मैं निजात दिला दूंगा, तभी मैं आपकी रीडिंग बुक कराता हूँ, अन्यथा मैं मना कर देता हूँ। मुझे किसी तरीके का कोई लालच नहीं है, किसी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं है, किसी तरीके का मैं बिजनेस नहीं करता। मैं सिर्फ आपकी परेशानी हटाने के लिए कार्य करता हूँ और भगवान के आशीर्वाद से, एंजल के गाइडेंस से आपका सब कुछ ठीक हो जाता है ना। तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं फेस रीडिंग करता हूं, आप अगर मेरा रीडिंग चार्ज पे करके रीडिंग बुक करते हैं तो मैं फेस रीडिंग के माध्यम से एंजल से जुड़ के आपकी सारी परेशानी देखता हूं, और जो परेशानी मुझे दिखती है उसकी जड़ पकड़ के आपका सभी चीज़ों का समाधान करा देता हूं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, है ना। अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको लगता है कि हाँ ये ठीक नहीं किया जा सकता, तो मैं उनको मना भी कर देता हूँ। किसी तरीके का कोई लालच नहीं, किसी तरीके का कोई मुझे स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों की परेशानी के लिए बैठा हूँ और उसको ठीक करने के लिए बैठा हूँ। ठीक है गाइस। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करा दूंगा। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।